हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित नेगी। और आप टाइटल देख के पहचान ही गए होंगे कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ना तो मैंने जावा, ना मैंने पाइथन, ना ही मैंने इंटर्नशिप का कुछ भी अपने रिज्यूमे में नहीं डाला था। कोई सीवी रेटिंग भी नहीं डाली। फिर भी मेरा रिज्यूमे 18 से ज़्यादा कंपनियों में शॉर्टलिस्ट हुआ और मैं इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो जो भी मैंने रिज्यूमे बनाया है, जो उसका टेम्पलेट है, वो आईआईटी गुवाहाटी का एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है। उसी में हमको पूरा रिज्यूमे क्रिएट करना होता है। तो अब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें मैंने रिज्यूमे के अंदर डाली, क्या-क्या चीज़ें छोड़ी हैं। और एक चीज़ और का आपको अच्छे से ख्याल रखना है, अपने रिज्यूमे में कुछ भी चीज़ फ़ेक ना करें, अदरवाइज़ वो आपको बहुत ही जल्दी पकड़ लेंगे आराम से। रिज्यूमे बनाने से पहले आप देखिए आपके अंदर क्या-क्या स्किल्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर स्किल्स या फिर अचीवमेंट उस लेवल की नहीं होती हैं। जो भी हैं उनको डालो, ढूँढो और उनको डालो, पर फेक बिल्कुल मत करें। तो अब बिना किसी देरी के मैं शुरू करूँगा वीडियो को। जैसे टॉप पे हम देख सकते हैं कि मैंने अपना नाम मेंशन किया है, रोल नंबर, अपना एमटेक और कॉलेज का नाम, और साइड में मैंने अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, अपना लिंक्डइन, ये सब मेंशन किया हुआ है। और इन चीज़ों को मेंशन करना ज़रूरी है। मे बी जब कंपनी रिजेक्ट करे तो कुछ तो हो आपके पास, उनका मेल कहाँ से आए या फिर फ़ोन कहाँ से आए कि आप सेलेक्ट नहीं हुए हो। अब जो सेकंड पार्ट है एजुकेशन का, जो मुझे एजुकेशन डालनी है, तो बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनके क्लास 10th 12th मार्क्स अच्छे नहीं होते, तो आप सोचते हैं कि इन मार्क्स को ऐड करें या ना करें। तो मैं आपको पर्सनली जो एडवाइस दूंगा, आप ऐड कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपके बीटेक में अच्छे मार्क्स हैं और 12th में कम मार्क्स थे तो पक्का ऐड करें। क्योंकि मेरे साथ सेम ऐसी था, मेरे 10th में कम थे, फिर 12th में मार्क्स बढ़े, फिर बीटेक में थोड़े कम हुए, फिर अब एमटेक में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप देखें तो मेरे मार्क्स एक तरीके से इंक्रीज़ हुए हैं। तो इससे आप कंपनी को ये शो करा सकते हैं कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो ग्रो करना चाहता है, जो टाइम के साथ इम्प्रूव हो रहा है। तो इन मार्क्स को आप छुपाएँ ना, बता दें अगर आपके साथ ये वाला ऑर्डर फॉलो हुआ है। हाँ, अगर आपके मार्क्स पहले से अच्छे हैं तो बिल्कुल बिंदास ऐड करें। एक चीज़ और का ध्यान रखें, पहले अपनी जो हाईएस्ट डिग्री है अभी आपकी, पहले उसको डालें, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर। तो जैसे मैंने एमटेक, बीटेक, फिर हमने 12th के मार्क्स, फिर अपने क्लास 10 के मार्क्स डाले। इसी ऑर्डर में आप डाल सकते हैं अपने रिज्यूमे के अंदर। मैं पर्सनली बहुत क्यूरियस इंसान हूँ और मुझे चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत ही पसंद है। नाउ डेज आई एम लर्निंग वीडियो एडिटिंग ऑन Skillshare. So Skillshare is an online learning community where they have thousands of classes on various topics like video editing, coding, blockchain, आप नाम बोलो वो सब इधर है। और सबसे बड़ी बात ये है, all these classes are curated by industry leaders and experts of that field. They also have lot of classes from Indian creators like Alicia Suja, illustration class, एकता चौधरी गार्डनिंग क्लास एंड लॉट मोर। मैं खुद एक महीने से वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ। मैंने फिल एविनेट की क्लास से सीख रहा हूँ, जो कि बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड है अगर हमको बिगिनर से एडवांस लेवल तक पहुंचना है। द वे ही इंटरेक्ट्स इज एक्सेप्शनली वेल, और जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो सब इसमें है। ये सारी क्लासेस एड फ्री हैं, सो बिना ध्यान भटकाए फुल फोकस के साथ हम ये पढ़ सकते हैं। अनदर बेस्ट पार्ट इज यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू द एंटायर लाइब्रेरी ऑफ क्लासेस एट अफोर्डेबल कॉस्ट। जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो 1800 रुपए से भी कम है और मंथली 150 रुपए से भी कम। मतलब ये तो एक मूवी की टिकट से भी सस्ता है। Skillshare का एक कस्टम लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, तो जो भी फर्स्ट 1000 लोग उस लिंक को क्लिक करेंगे उन्हें मिलेगा 1 मंथ का फ्री ट्रायल। सो गो एंड एक्सप्लोर योर क्रिएटिव जर्नी। तो कॉलेज के अंदर आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स बना दें इंडस्ट्री लेवल्स के, वो पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए भी। तो जो भी आपके पास कॉलेज के जितने भी अभी तक आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं या आप अभी तक बना नहीं पाए, तो उन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो। तो प्रोजेक्ट आइडिया के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो में हम बताएंगे कि मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट डाले थे एक्चुअल में। तो आप देख सकते हैं पहले वाला जो मेरा अभी एमटीपी का प्रोजेक्ट भी है, यूजर प्राइवेसी इंटीग्रिटी एंड वेरिफिकेशन ऑन ई वोटिंग यूजिंग ब्लॉकचेन। जो नाम होगा ना प्रोजेक्ट का, वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स ना रखे नाम। इससे क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर होगा आपका, वो पहचान लेगा आपको एकदम से। अगर आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स नाम रखोगे ना, वो समझ जाएगा कि काम तो है सिंपल, आपने बहुत पेचीदा करके आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि उनको बहुत एक्सपीरियंस है उन लोगों को ऑलरेडी। ठीक है, तो नाम जितना सिंपल हो उतना सही है। तो सेकंड प्रोजेक्ट आप मेरा देख सकते हैं, रियल टाइम एंड टू एंड इनक्रिप्टेड चैट।
यूजिंग Node.js एंड Socket.io। सिंपल नाम सुन के पता चल रहा कुछ चैट एप्लीकेशन है रियल टाइम का। तो इस तरीके से सिंपल से आपको प्रोजेक्ट के नाम रखने हैं और बुलेट पॉइंट में लिख देना जो भी आपने टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ करी है, ठीक है। जैसे मैंने इसमें AES करा है यूज़, तो मैंने उसको बुलेट पॉइंट करा। तो मैंने कौन क्या क्या टूल्स यूज़ करे हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी है, जैसे HTML CSS विजुअल स्टूडियो, ऐसे मैंने सारे सब चीज़ मेंशन मुझे करना है। और इसके साथ ही उसके आगे लिख दें कि आपने वो प्रोजेक्ट कब कंप्लीट किया। और ये और भी अच्छा होगा कि आप अपने जो भी प्रोजेक्ट है उनका एक गिटहब लिंक आप ऑलरेडी दे दें। ऐसे ही आप मेरा तीसरा प्रोजेक्ट दे सकते हो, स्पीच बेस्ड वर्बल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, और चौथा मेरा सोशल मीडिया एप्लीकेशन। सिंपल नेम है, ठीक है। इन चीज़ों में मैंने एक चीज़ और नोटिस करो, मैंने किसी भी प्रोजेक्ट में अपने ना तो मैंने पाइथन यूज़ करी है, ना तो मैंने जावा यूज़ करी है। मैंने क्या यूज़ करा है, या तो मैंने C++ यूज़ करा है या फिर जावा स्क्रिप्ट यूज़ किया है। ये 2 लैंग्वेज से मैंने पूरा अपना लगभग पूरा प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किए हैं। हाँ, फ्रंट एंड में मुझे HTML CSS यूज़ करनी है, जो आप आसानी से सीख सकते हो कहीं से भी। तो प्रोजेक्ट आप ऐसा नहीं रखें कि मैं 8-10 प्रोजेक्ट डाल दिए। 8-10 प्रोजेक्ट डाल के कुछ फायदा नहीं है। आपको भी पता है आप सिर्फ 2, 3 या 4 प्रोजेक्ट ही पढ़ पाओगे रियल में भी, और कंपनी वाले भी आपको पकड़ लेगा यार ये इसने सब फेक लिखा है। तो 3-4 प्रोजेक्ट अच्छे से करें, और एक प्रोजेक्ट ऐसा करें कि आपको उसके बारे में सब कुछ आता हो। बहुत बड़े प्रोजेक्ट ही बनाने, सिंपल प्रोजेक्ट बनाओ लेकिन आपको उसके बारे में बहुत अच्छी कमांड हो। एक ऐसा प्रोजेक्ट आप बना दें तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा वो। आगे हम नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे, टेक्निकल स्किल्स। अगर आप मेरे टेक्निकल स्किल्स में देखेंगे तो मैंने जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाली है, मैंने अपने रिज्यूमे में C++ और जावास्क्रिप्ट डाली है। जावा और पाइथन मुझे आती है, थोड़ी बहुत आती है, ज्यादा नहीं आती है। मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बोल चुका हूँ, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 1 से 2 वीक लगते हैं मैक्सिमम, और मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि मुझे जावा पाइथन उस लेवल तक सीखनी पड़े। तो मैंने उसको डाले नहीं, ताकि अगर मैं डालता और इंटरव्यू मुझसे क्वेश्चन पूछ लेता जावा और पाइथन में घुस के, तो वो मेरे लिए दिक्कत होता है। इसलिए मैंने सोचा इनको स्किप करो, जो आता है उसी को मैं अपने रिज्यूमे में अच्छे से डालता हूँ। अब वेब टेक्नोलॉजी के लिए मैं HTML CSS डाला, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए मैंने MySQL डाला है, मिसलेनियस में मैंने डाला है Node.js, Express.js, Socket.io, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ इसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, मैंने डाला है विंडोज और उबंटू। बहुत बच्चे उबंटू की जगह लिनक्स वगैरह डाल देते हैं। लिनक्स कोई OS नहीं है, ये बात याद रखना, वो सिर्फ एक कर्नल है। इस बात को नोट कर लेना, आप बहुत बार इंटरव्यू में इस चीज से फंस सकते हो। तो इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे इंटरव्यू में। और एक और सेक्शन होता है जब हम कॉलेज में बैठते हैं कि कोर्सेज टेकन, जो भी उन्होंने कोर्सेज लिए हैं कॉलेज में, उन पे भी कंपनियां ध्यान देती है ये बच्चा पर्टिकुलरली किस फील्ड से रिलेटेड है। तो मैं बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क वाली फील्ड से ज़्यादा था, मैंने उसी टाइप के सब्जेक्ट ज़्यादा लिए थे और क्रिप्टोग्राफी के। तो मैंने जो मेंशन किया है, कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, पैरेलल कंप्यूटर आर्किटेक्चर, स्पीच प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम लैब, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, तो ये मैंने सब की कोर्सेज में डाला है। उसके बाद मैं नेक्स्ट में जंप किया अचीवमेंट क्या थी। तो जब मैं कॉलेज आया तो मेरे पास सिर्फ एक ही अचीवमेंट थी कि मैंने गेट में 202 रैंक लाया था, तो मैंने वही डाल दी। उसके बाद उसके सिवाय जब मैं कुछ और सोच रहा था तो मेरे को कुछ मिल ही नहीं रहा था कि मैंने आज तक अचीव किया क्या है रियल लाइफ में। तो ऐसे आप सबके साथ भी होता होगा। तो मैंने ढूंढा तो एक चीज मिल गई मुझे कि गीक्स फॉर गीक्स प्रैक्टिस में मेरी रैंक इंस्टीट्यूट में 1 थी, तो मैंने वो भी मेंशन कर दी। बड़ी बात नहीं है पर मैंने कर दी मेंशन। तो इन चीजों को भी आप ध्यान रखें। तो अचीवमेंट वाले में आप कुछ भी डाल सकते हैं कि आप कोई कॉन्टेस्ट जीते थे, कोई हैकाथॉन जीते थे, तो कुछ भी अगर आपने कभी भी कुछ भी अचीव किया वो आप अपने अचीवमेंट्स में डाल दें। यह भी कुछ छोटा मोटा चीज है वो भी आप डाल सकते हैं। हाँ, एक चीज और कि बच्चे हॉबीज डाल देते हैं। हॉबीज मत डालो अपने रिज्यूमे में, कोई मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। कंपनीज को कुछ मतलब नहीं आपकी हॉबीज क्या है, आपको क्या करना पसंद है, तो वो चीजें आप स्किप कर दें। कंपनी को उस चीज से मतलब होता है जो कंपनी के लिए बेनिफिट हो, तो आप सिर्फ वही चीजें मेंशन करें। और लास्ट में आता है एक्स्ट्रा करिकुलर। इसमें बच्चे बहुत डालते हैं कि मुझे बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं हॉकी खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे खाना बनाना पसंद है। कंपनी को क्या मतलब, खुद सोचना एक बात लॉजिकल, कंपनी को उस चीज से कुछ फायदा है, तो आपको वही चीजें डालनी है जिससे कंपनी को भी कुछ फायदा हो। तो पहले मैंने डाला कि प्लेसमेंट वॉलंटियर एट प्लेसमेंट सीजन 2020 to 2021 IIT गुवाहाटी। तो इससे कंपनी को लगता है कि हाँ इस बंदे में टीम में काम करने की आदत है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपने कोई किसी पोजीशन में बैठ के कुछ काम किया है। वही सेम फिर मैंने डाला है अपना टीचिंग असिस्टेंट का, कि मैं टीए था तो मैंने बच्चों को आउटपुट दिया है, पढ़ाया है थोड़ा बहुत, तो वो चीजें मैंने मेंशन कर दिया। लास्ट में मैंने मेंशन कर दिया कि कोरा एक्टिव राइटर ऑन कोरा विद 1.2 मिलियन प्लस व्यूज। तो अब आप सोचोगे इससे कंपनी को क्या फायदा, तो मैं उसको उस चीज को एक्सप्लेन कर सकता था कि मैं CSE कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, तो कंपनी को भी लगेगा कि हाँ मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसको इस फील्ड में नॉलेज है और ये औरों को भी
डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसको और लोगों से कम्युनिकेट करने की आदत है, तो ये कंपनी के लिए बेनिफिट हो सकता है। तो ऐसी चीजें अगर आप रिज्यूमे में डालोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो यही मेरा टोटल रिज्यूमे था जो भी मैंने आपको बताया अभी तक। देखो अभी बहुत से बच्चे होंगे जिनको अभी प्लेसमेंट सेशन में आगे जाके बैठना है, तो अभी से आप अपने रिज्यूमे के ऊपर थोड़ा काम करना शुरू कर लें। कौन कौन सी स्किल्स आपके पास है, नहीं कौन कौन से प्रोजेक्ट पर आपके काम करना है, उस हिसाब से आप अपनी प्रोफाइल बनाना अभी से शुरू करें, क्योंकि जो प्लेसमेंट सेशन होता है बेसिकली अगस्त सितंबर से शुरू हो जाता है। तो अभी से अगर आप प्रिपेयर रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी आपके डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछें। और मैं एक नई चीज शुरू कर रहा हूं, मैं हर वीडियो से अब एक कमेंट उठाऊंगा और उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। सो जो भी बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, और आप सबकी क्वेरी मैं कमेंट सेक्शन में से भी सॉल्व कर देता हूं। थैंक यू, बाय बाय।